नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं कोटिशतं वन्दे चेविकोट्यो लक्षाणशीते त्रिकानि एव पञ्चाशदष्टसहस्रसङ्ख्या मितच्छतं पंचपदं नमामि। आदिनाथ भगवान की, चंदाप्रभु भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, मल्लीनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, चिंतामणि पाठनाथ भगवान की, वर्धमान शासन श्री महावीर स्वामी भगवान की, परम आचार्य शिवन सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज की, परम आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की, परम आचार्य श्री विश्व सागर जी महाराज की, परम आचार्य श्री भव सागर महाराज की, द्वादशांग जनमाणी माता की, संयम धर्म की। भव्य बंधु, आज का दिन संयम आज पर्व का छठवां दिन है। तत्वासुदों कहते छठा पर्व सबसे अच्छा माना गया है, तो इसे बंधन भी कहते हैं, इसे बंधन भी कहते हैं। इस दिन का इस बंधन भी कहते हैं, पर यह बंधन दुखदायी नहीं अपितु दुखदायी, दुखों को छुटकारा करने वाला है। दुखदायी नहीं, दुखों का छुटकारा करने वाला है। ये छुटकारा करने बंधन अभिनंदन रूप है। जिस प्रकार नदी होती है, नदी बहती जाती है, दोनों उसकी नदी का किनारा नहीं होगा तो पानी कहाँ जाएगा, इसलिए सहारा तो चाहिए है। तो लक्ष्य अपन को नदी के बिना, तटों के कहे बिना, तट के बिना पानी बहा नहीं जा सकता है। तो अपने लक्ष्य सागर तक नहीं पहुंच सकती, कहीं भी फैल कर कहीं चला जाएगा पानी, वह सूख जाएगा। पानी सूख जाएगा तो कहते हैं नदी की सुरक्षा और विस्तार के लिए तटों का बंधन जरूरी है। जीवन में इसी तरह जीवन की नदी के लिए संयम तट बंधन अनिवार्य है, अनिवार्य है। संयमित जीवन ही अपने अनंत सुख के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। असंयत अनंत नदी तो सिर्फ अभिवेश का भी करती है। शास्त्रीय भाषा में संयम के लिए सम्यक इमो व संयमा, सम्यक यम मान संयम किया गया जाता है। तो अपन देखते हैं संयम हर कोई ले सकता है, कि चाहे मुनिराज भी के 5 महावेद, 5 स्मृति, 5 इंद्रियों, 60 आवसर, 7 शेष गुण, इन 28 गुण का पालन करते हैं, उनको संयम। जिस प्रकार अपन देखते हैं संयम रूपी गाड़ी में हम लोग बैठते हैं, यदि अपना संयम नहीं है तो गाड़ी कोई काम की नहीं है। आप लोग घर में भी देखते हो कि जिस प्रकार हाथी होता है उसके लिए अंकुश लगाया जाता है तो वो संयम है। घोड़े के लिए लगाम लगाते हैं तो वो भी संयम है। वो यदि आप भी देखते हैं कि सब लोग, आप लोग गाड़ी है, गाड़ी में ब्रेक नहीं होगा तो वो कोई काम की नहीं, क्योंकि उससे भी अपने खतरा है, एक्सीडेंट होगा। तो अपन देखते हैं अपने जीवन में संयम रूपी वृक्ष तो होना चाहिए। संयम रूपी वृक्ष है तो अपना जीवन सफल है, ना तो दुर्गति का कारण है।
तो देखते ही आचार्य भगवान बतलाते थे कि अपन को कुछ ना कुछ छोटे छोटे संयम व्रत धारण करोगे तो अपना जीवन अच्छा रहेगा। तो आचार्य श्री बतलाते थे कि एक बार की बात है, एक राजा, वो एक सैनिक था, नौकर। तो राजा कहता था अब मेरा दिन बहुत समय हो गया है, अब मेरे लिए ऐसा आराम के दिन है। तो वो क्या कहा था, नौकर रोज़ उसके लिए फूलों का सैया बिछाया करता था। बरसों से उसकी बात चलती रही, ठीक है, चलती रही। राजा आता सो जाता है। एक दिन के बाद है, राजा को कुछ विलम्ब हो गया कुछ काम करने में। सोचता ठीक है, हो जाता है। तो राजा नौकर बोलता है, जब इतना राजा को उससे मजाता लेता होगा तो उसने नौकर सो गया सैया पर। तो सो गया, उसको झपकी लग गई। फिर राजा आता है, जी ऐसा है, ये नौकर पहले सो जाता फिर मेरे लिए लगाता है। अचानक राजा का पावर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, गुस्सा में बहुत ज़्यादा गर्म होने लगा। ठीक है, सोचना। फिर राजा ने देखते ही फूल की जगह वर्षा की दी। अब शब्द बोलने लगा, कोड़े मारने लगा। तो नौकर कहता है ठीक है, चलता रहता है हमारा। उसने क्षमा याचना की, क्षमा याचना कोई मांग, जिसको गुस्सा ज़्यादा आ जाता है, चाहे माता पिता भी हो, कितना भी हो, क्षमा याचना माता हो, सुनते नहीं। ऐसे राजा ने उसने कुछ नहीं सुना। तो नौकर कहता है ठीक। तो फिर उसने कोड़ी जो के मारी राजा ने। तो राजा वो नौकर हंसने लगा और जो से हंसने लगा। तो राजा सोचता है कैसा बेवकूफ़ है, हम तो मार रहे, जो हंस रहा है, ये हंस रहा है, हंसता जा रहा, हंस रहा है। फिर वो सोचता है, हंसता जा रहा, वो मारता रहा, हंसता जा मार रहा। वो कहता है जब मेरे लिए एक दिन की सैया पर सोने की इतना हमको सज़ा मिलती है, तो ये बरसों से सो रहा राजा, तो इसके लिए तो कुछ होना चाहिए। तो राजा सोचता है, तो राजा की आंखें खुलती हैं कि देखो जो हम इतना मार रहे हैं, इसको पिटाई कर रहे हैं, तो कुछ तो उल्टा हंस रहा है। तो वो सोचता है, तो नौकर गलता है। फिर राजा नौकर से पूछता है, तुम हंस रहा है, उसको आपको वो नहीं हो रहा है? वो नौकर बोलता है, हंस नहीं रहे हैं, आपको हम संबोधन कर रहे हैं कि आपको इन फूलों पर सोने में आपको कितना खुश, लोग अपने आप को मना रहे हो, खुश मना रहे हो, तो खुश नहीं मनाना है। तो बोलता है खुश नहीं मनाना है, क्यों नहीं मनाना है? इसने अपने कितने पापों का बंद कर रहे हैं। अपनों स्पर्श इंद्री को संयम में करो, स्पर्श इंद्री को संयम में करो। तो भाई स्पर्श इंद्री को संयम करो, सुगंधी को संयम करो, इन पांचों इंद्रियों को अपने आप में कंट्रोल में लो। तो सोचता है, फिर उसको भी आश्चर्य कहता है, ये नौकर से शिक्षा ले रहे, नौकर में इतनी ही बुद्धि है, बुद्धि है। सोचता है राजा। तो वह सोचता है अब मेरी आँखें, इतने दिन तो मैंने पाप किया है। उसकी नौकर से ऐसी शिक्षा मिल जाती है कि उसको एक दिन की मार करने में इतना मिला। तो राजा सोचता है हमने कितने वर्षों से इस सैया पे, फूलों की सैया पे ताज़े ताज़े फल मेरे लिए आते हैं, ताज़े ताज़े फूल आ रहे हैं, कितने जीवों की मेरे कारण कितनी पाप किया मैंने। तो सोचता है, तो उसी दिन से वो कहता है अब मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मुझसे हमको पाप ही हो रहा है। तो वो कहता है ठीक है, अब मैं नहीं करूँगा। तो आचार्य से बुलाते हैं। फिर एक बार उदाहरण आता है, सुकुमार मुनिराज होते हैं, देखते हैं, उन्होंने देखा है कि हमने कभी भी अपनी माँ के महलों में रहे, कुछ वो नहीं सुख मानते। कभी उन्होंने चलते थे तो उनको कंकड़ करने को, उनको राय का दाना भी गड़ता था। जब माँ आरती उतारती थी, आँखों से रोशनी आती थी, आंसू आ जाते थे आँखों से, आंसू आने लगते थे। तो जब वो चावल रहते थे तो चावल फूलों में रखते थे, उनको हो जाते थे वो वाले। तो खाने उनको अटने लगे, कुछ चावल 2-3 हैं। तो उन्हें सोचा ये
ये सूर्य का, जिसको सूर्य का प्रकाश नहीं मिला देखने को, माँ रत्नों का प्रकाश देख करके, तो अपने आप में उन्होंने इनको अपने आप में कंट्रोल किया और आखिरी में देखते हैं अब इसको मैंने नहीं, अब तो अपने आप को करना है, ये तो अनादिकाल से भोग हुए हैं। और वो देखता है संसार है। कितनी माँ उसको आरती उठाती थी, आँखों से वो लो आती थी, सो आंसू आ जाते थे, और चावल देते थे, ऐसे वैसे चावल नहीं खाते थे, फूल में हो जाते बेवाली चावल। और कभी भी उन्होंने, जब उन्होंने देखते ही इतनी सुकुमार, जहाँ धन्य, ऐसे उन्होंने अपने आप में अपने संयम किया, ऐसे अपन को भी ऐसे ही कंट्रोल करना। और देखते ही कभी भी आप लोग भी छोटे छोटे आज देखते हैं अपने आप में संयम, एक दिन का संयम ले लोगे तो कितने हो जाता है। आचार्य से बतलाते थे संयम इस प्रकार, संयम धर्म दुर्लभ है। आपने एक दिन का संयम ले लो, बहुत दुर्लभ है। आचार्य से बतलाते यदि आपने एक दिन का त्याग कर दिया है तो कितना पुण्य मिलता है, कितने अपनी समय नजरा होती है। तो अपन को छोटे छोटे व्रत लेकर के कितने संयमों को कर सकते हो, अपने आप में लगा कर सकते हो। इसलिए अपन को छोटे छोटे व्रत लेकर के तो बताते, आचार्य से बतलाते हैं उपवास करने वाले, उपवास के बढ़ाने से संयम होता है। अपन सोचो आप लोग उपवास करते तो संयम हो रहा है, मन को प्रसार रोकने से संयम होता है, बहुत प्रकार के कार्य के लिए तब से संयम होता है। मांस अपन सोचा शरीर सुखा नहीं रहे, अपने आप को तप कर रहे हैं, तप करते हैं परिज्ञा भी छोड़ा तो वो संयम है अपना। तो आगे बताते हैं जैसे आप लोग स्थावर जीवों का कि तो पंचेंद्रियों के आपने त्याग कर दिया तो आपका एक संयम हो गया है। मुनि राजाओं के ना तैस के त्यागी, स्थावर के त्यागी हैं, उनका संयम है। मन रूपी उन्होंने अपने मन को ऐसा कंट्रोल किया तो उनका संयम हो गया है। तो आचार्य श्री हरदम बतलाते हैं कभी भी अपने जीवन में अनुकंपा करने से संयम होता है, परमात्मा के विचार करने से संयम होता है। संयम रूपी संयम सम्य दर्शन के मार्ग पोषित करता है अपन को। संयम और संयम की निश्चय से मोक्ष मार्ग होता है। संयम के बिना अपना मनुष्य जीवन भी शून्य, संयम के बिना जीव दुर्गति को जाता है। इसलिए संयम के बिना एक मुहूर्त भी अपन को व्यर्थ मत खोना चाहिए। संयम संपूर्ण आयु में करना चाहिए, ऐसे मत खो देना चाहिए। तो आज बुलाते हैं इस भाव में परभाव में संयम की शरण हो सकता है। तो ऐसे श्री जिनेन्द्र देव ने कहा है यदि आपको दुर्गति से बचना है तो सरोवर का शोषण करने के लिए तीक्ष्ण किरणों के समान उत्तम संयम भाव नाश करो। तो बोलते हैं संयम हर कोई, संयम के लिए आचार्य से बुलाते हैं जिस प्रकार महाराजों के भी संयम होता है। उन्होंने अपने व्रतों को संयम में ढाला है और संयम को आचरण में ढाला है। आचार्य से बुलाते थे कि मुनिराज के 28 मुनिगुण हैं तो संयम में उन्होंने 28 में 6 आवश्यक होते हैं। संयम के रूप में अपन ने देखा होगा, स्पर्श इंद्रिय देखा होगा। स्पर्श इंद्रिय में अपन हाथी के लिए कितना कितना पुरुषार्थ करते हैं। उसके वो शिकारी दिखता है, एक गड्ढा खुदवाता है, उसमें हरी भरी घास डाल देता है, सूखी घास डाल देता है, हथनी बना देते कागज़ की, उसमें कुछ लकड़ी बिछा देता है। उसके लोभ में, स्पर्श इंद्रिय के लोभ में हाथी आता है, अपना जीवन गंवा देता है। उसको कितने दिन तक भूखा रहना पड़ता है। ऐसे देखते हैं अपन रसना इंद्रिय में मछली होती है, थोड़े के कटीले उसमें छल्ले में वो अपना जाल बिछाता है, अपना जीवन घुमा खोती है। भौरा देखते अपन थोड़ी सी लो में आता है और अगर दीपक में अपनी जीवन खो देता है। ऐसे अपन देखते हैं। सर्प को देखा होगा आप लोगों ने, वो आता है बीन वाले बजाते हैं, उसके बीन के स्वर के में
आता है, सोचता है कितने सुर आता है उसके में बजाता है और अपने अपने कंडों ला जाता है। तो वो सफेरा होता है, उसका दांत तोड़ देता है, तो उसको फिर पिटारे में रखता है, तो संयम में कर लेता है। और देखते ही अपन लोग भी अपने ऊपर संयम करेंगे तो अपना पर सब कुछ हो सकता है। कि संयम के बिना, जिस प्रकार संयम रूपी अपनी गाड़ी नहीं है, अपन हर बात में संयम कर सकते हैं, चाहे व्रतों में संयम, चाहे चाहत में संयम, चाहे अपने आप एक एक कदम चलने में संयम है। यदि आप सही घर से आ रहे हो, देखते हुए आ रहे हो, जीवों की रक्षा करते आ रहे हो, तो अपना एक संयम है। आज ऐसी बदलाते थे, यदि आप मंदिर भी घर से आ रहे हो, नीचे देखते आ रहे हो, तो अपने स्वयं का शरीर का संयम भी हो रहा है, शरीर की रक्षा भी हो रही है। क्योंकि देखते नहीं चलोगे तो उपटा भी लग सकता है, गिर सकते हो, और नहीं देखो तो जीव की विराधना भी हो सकती है। क्योंकि बरसात का समय है, बरसात में कितनी जीवों की विराधना हो जाती है। आप नीचे तो देखते नहीं हो, कितने छोटे छोटे जीव होते हैं, चींटी भी होती है, चींटा भी होते हैं। कभी कभी तो ऐसा तक देखा कि पंचंदी जीव तक नहीं देखते हैं, उस पर पैर पड़ जाते हैं, तो ऐसा लगता है धन्य है। इसलिए अपन संयम, भली छोटे छोटे से नियम लेकर के आचार्य श्री बतला रहे थे। यदि आपने एक दिन अन्न का त्याग कर दिया है तो आपके लिए कितने उपवासों का फल मिलता है। और आचार्य श्री बुलाते थे, जो चतुर्थ काल की साधु यदि वे 1000 उपवास करेंगे, यदि अपन ने एक उपवास कर लिया है तो 1000 उपवास का फल मिलता है। तो अपन लोग तो आज देखते हैं कहाँ 10-10 उपवास कर रहे हैं, कहाँ 5-5 हैं, कहाँ 16-16 उपवास कर रहे हैं। तो अपन तो संयम इतना कर लिया है, बोलते हैं महाराज जी मैं रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकते हूँ? ये तो सबसे बड़ी बात है। जब अपन इतने 10-10 दिन भूखे रह सकते हो, उपवास कर सकते हो, शरीर को क्लेश कर सकते हैं, तो अपन क्या तो महाराज जी एक दिन की छूट, क्या की छूट? छूट किससे आएगी? जब महीनों के अपन उपवास कर रहे थे, व्रत कर रहे हैं, अपन पानी बिगाड़ नहीं ले रहे हैं, तो एक दिन नहीं करेंगे तो सब चल जाती हैं, सब चल जाता है। ऐसे लिए हम कहेंगे आप लोग इतना अच्छा है, आपके कोपर गांव में इतना अच्छा माहौल है कि देख रहे हैं कि इतने लोग उपवास कर रहे हैं, सबके चेहरे प्रसन्न प्रसन्न दिख रहे हैं। ऐसे कोई के नहीं दिखा कि फूल की तरह नहीं दिखा। फूल जिस प्रकार शाम होती है लटक जाता है, लटक अपनी इतनी अच्छी भक्ति में लगे रहते हैं, अपने धर्म ध्यान में लगे रहते हैं। कोई जाप कर रहा है तो कोई स्वाध्याय कर रहा है, और टाइम से अपनी क्लासों में भी आ रहे हैं। देख हम क्या कर रहे हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। आप तो 10-10 बार सब आप आचार्य से बदलाते थे। इसमें दोनों निमित्त में जाते हैं, सामक होते हैं, उनका सहयोग मिल जाता है, तो उपवास में कोई वो नहीं देखती है। क्योंकि उपवास साधु करते हैं, आप भी करते हो। तो साधुओं के लिए नदी के जिस प्रकार 2 किनार होते हैं, तो किनारों के लिए दोनों व्यक्ति की ज़रूरत है। साधु उपवास करेंगे, आप लोग एक पूछ थोड़ी आपने इतने ही पूछ रहे महाराज जी आपका उपवास कैसा है, आपका ना कैसा है, तो अंदर में खुशी होती है। जिस पर आप लोग सोचते हैं कि महाराज जी मैं उपवास कर रहा हूँ, आशीर्वाद दे दो, तो मेरा उतना अच्छा दिन हो जाता है। एक अम्मा जी बोल रही थी, महाराज जी हमको उस दिन बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही। महाराज जी ने बोला कम से कम आज नमो सिद्धाणम की 11 माला कर लो। उसने अम्मा ने 11 माला कर ली, उसकी पूरी वेदना दूर हो गई है। तो ऐसा तो होता है कि बड़ों का जहाँ आशीर्वाद मिल जाता है तो उनका बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। ऐसे ही हमने अभी कहीं भी देखा है, कितने भी तकलीफ हुई, आचार्यों का नाम अपने आप सुमरन कर लो, अपने आप अच्छे काम बन जाते हैं। इसलिए हम आपसे यही कहते हैं, खूब करो, खूब प्रार्थना भगवान से करो, खूब भगवान की सेवा करो, गुरुओं की सेवा करो, अपना आप स्वयं कल्याण हो जाएगा। ऐसे दादियों को देखते हैं जिन अम्मा को एक उपवास करने की तकलीफ होती थी, जहाँ एक उपवास ही कहा है, देखते हैं शोभाता है। देखो
जहाँ कहती हूँ हम नहीं कह पा रहे महाराज जी, एक आहार उपवास कर रही हैं। इनकी वो दादी अम्मा देखने में लगे कि फूल कैसी है, फूंक दो तो उड़ जाएगी, शरीर में कुछ नहीं है। देखो 16 उपवास कर रही, धन्य। जे देखो भैया ठोले भैया 10 उपवास हैं, छठे उपवास चल रहा है सबके। देखते ही ऐसे पीस भी कल मेरा आहार हुआ था, आज 6वां उपवास है। परेश पांडे ऐसे कई लोग उनके हैं कि कुछ कह नहीं सकते हैं, देखने में लगेगा कुछ कह नहीं, और चेहरे देखो सब इतने प्रसन्न हो रहे हैं। कई लोगों की देखो जे बैठी अम्मा हैं, कोई देख देगा कोई उपवास कर रहे हैं। कई लोगों के ऐसे में भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भूख और वे बैठी सामने अम्मा, कोई नहीं कह पाएगा उपवास कर रही हैं। तो सबके लिए आशीर्वाद है, खूब अच्छे से करो, अच्छे धर्म ध्यान करो, धर्म ध्यान के साथ बताना। बोलो महावीर स्वामी की जय।